नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इनकम टैक्स की फाइलिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे पोर्टल पे आते हो तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि एक्सेल यूटिलिटी जो है आईटीआर 1, 2 एंड 4 की आ गई है और ऑफलाइन यूटिलिटी भी आईटीआर 1, 2, 4 एंड 6 की आ गई है। आप जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो 3 तरीकों से भर सकते हो। एक तो आप एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करके एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू भर सकते हो, या फिर इनकम टैक्स पोर्टल की एक ऑफलाइन यूटिलिटी है, उस यूटिलिटी का यूज़ करके भी आप रिटर्न भर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन मोड में भी रिटर्न भर सकते हो। आप अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन करोगे और वहीं से आप अपनी प्रोफाइल से ही आपका जो ऑटोमेटिक डेटा है वो आ जाएगा, और जो डेटा आपने फिल करना है वो आप वहाँ पे फिल करोगे और उस वे से भी आप अपनी रिटर्न भर सकते हो। अब रिटर्न तो शुरू हो गई है फाइल होनी, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अभी अपनी रिटर्न मत भरें। अभी आप एआईएस को अपडेट होने दें, और अगर आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया है तो आप अपना 26 एएस भी अपडेट होने तक वेट करें, क्योंकि बिना एआईएस और 26 एएस को देखे रिटर्न भरना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। और दूसरी बात है, इस बार जो आपका डिफ़ॉल्ट रिजीम होगा वो न्यू रिजीम होगा, और अगर आपको स्विच करना है ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको अपनी रिटर्न जो है 31 जुलाई से पहले पहले ही भरनी होगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपने रिटर्न भरनी है तो 31 जुलाई से बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 31 जुलाई से बाद आप सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही रिटर्न भर सकते हो। दूसरी बात करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिजीम आपके लिए बढ़िया है, ओल्ड टैक्स रिजीम बढ़िया है आपके लिए या न्यू टैक्स रिजीम है। तो उसके लिए यहाँ पोर्टल पे एक आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर। इस पर आप क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपनी अगर डिटेल फिल करोगे कि आप मैं असेसमेंट या 24-25 के लिए देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन सा रिजीम बढ़िया रहता है, तो यहाँ पे अपनी डिटेल भरूंगा। असेसमेंट ईयर, टैक्स पेयर टाइप, अपना रेजिडेंशियल स्टेटस, अपनी मैं किस कैटेगरी में आता हूँ एज की, और मुझे अपनी इनकम फिल करनी है तो मैं यहाँ पे अपनी इनकम फिल करता हूँ, और मैंने कितने टोटल डिडक्शंस डालनी है या मेरी कितनी टैक्स सेविंग है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो यहाँ पे मुझे राइट साइड में यहाँ पे दिखा देता है कि आपकी टोटल एनुअल इनकम 10,50,000 है, डिडक्शन आपकी 1,50,000 है। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू अपने रिटर्न भरते हो तो आपका टैक्स पेबल निकलता है 96,200। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अपने रिटर्न भरते हो तो आपका टैक्स बनता है 70,200। इस हिसाब से तो आपको न्यू टैक्स रिजीम बढ़िया रहेगा, उससे आपका 26,000 टैक्स बचेगा। यहाँ पे कंपैरिजन भी दे रखा है, यहाँ पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शंस का बेनिफिट यहाँ पे नहीं दे रखा, और टैक्स रेट का थोड़ा फर्क है, इसलिए आप यहाँ पे टैक्स अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। ये तो था बेसिक कैलकुलेटर। यहाँ पे देखिए बेसिक कैलकुलेटर, जिसमें आप ऐसे अपना डेटा देख सकते हो। यहाँ पे एक एडवांस कैलकुलेटर भी है। एडवांस कैलकुलेटर में भी आप अपना ये सारा डेटा चेक कर सकते हो डिटेल, पूरी डिटेल डालकर। और यहाँ पे अब मैं एडवांस टैक्स कैलकुलेटर में देखता हूँ कि अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करता हूँ, ठीक है, और ईयर मेरा असेसमेंट ईयर 24-25 रहेगा, कैटेगरी इंडिविजुअल, और एज मेरी बिलो 60, सबमिशन हमारी बिफोर 1 जुलाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी सैलरी डिटेल डालता हूँ जो मुझे है। मैं अब ध्यान रखें, मैंने न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे सिलेक्ट किया है। मैंने 10,50,000 रुपये अपनी नेट सैलरी डाली है। जैसे देखिए अब यहाँ पे नेट सैलरी डालने के बाद मुझे इसने स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दे दिया, पर मैं कोई भी अलाउंस यहाँ पे नहीं डाल सकता, ना ही कोई प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट ले सकता हूँ जो मैंने पे किया है। उसके बाद अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में जाएँ तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरे कोई होम लोन चल रहा था घर का जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और उस पर जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ उसका मुझे बेनिफिट मिलता था पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो यहाँ पे देखिए न्यू टैक्स रिजीम में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप इस पर इंटरेस्ट नहीं डाल सकते। अगर यहाँ पे सिर्फ आपको तभी बेनिफिट मिलेगा अगर आपने प्रॉपर्टी जिसमें होम लोन लिया है उस पर आपने लोन उसको आपने किराए पे दे रखा है, तो उसका भी बेनिफिट कोई खास नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 6,000 रुपये पर मंथ पे किराए पे दिया है और यहाँ पे आपका 72,000 रुपये किराया बन गया। अगर आपने कोई टैक्सेस पे किए हैं तो वहाँ आपने मेंशन करने में ज़ीरो मेंशन करता हूँ यहाँ पे, और अनरियलाइज रेंट में भी ज़ीरो मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन डाल के 21,600 मेरी स्टैंडर्ड डिडक्शन, और जो मेरी नेट इनकम है वो 50,400। अब अगर अगर मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया था इस होम लोन का, मान लीजिए 2 लाख रुपये, तो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट 50,400 रुपये ही मिलेगा, उससे ज़्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ इसलिए मैं इसको यहाँ पे ये बेनिफिट वाली बात नहीं मानता, तो इसको हम यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल गेन का कोई डेटा फिल नहीं कर रहे। अगर आपकी कोई म्यूचुअल फंड की या शेयर्स की कोई इनकम है तो आप फिल करके उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा, और बिजनेस इनकम मैं यहाँ पे नहीं कोई डाल रहा। मैं यहाँ पे सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ, और अदर सोर्सेज में भी हमारी कोई इनकम यहाँ पे मैं नहीं मेंशन कर रहा।
और डिडक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे आपने न्यू टैक्स रिजीम चूज़ किया है, तो अगर आप यहाँ पे कोई डिडक्शन की वैल्यू डालते भी हो तो यहाँ पे ऊपर देखिए 0 ही आ रहा है, आपको कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा डिडक्शंस का। तो डिडक्शन एंटर करने का भी कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे इसने मुझे यहाँ पे देखिए मेरा टैक्स जो है इंटरेस्ट लगा के 66,170 रुपये बना दिया है 10,50,000 की इनकम पर। अब इसको हम सेम ओल्ड टैक्स रिजीम से भी देख लेते हैं। अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम से जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखिए बेनिफिट यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, 50,000 का, ये दोनों में सेम है। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गई है। अब मैंने जो होम लोन पे इंटरेस्ट पे किया है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। 2 लाख का मुझे यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आ जाए तो कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, ये सब सेम है, ये सब यहाँ पे मैं नहीं एंटर कर रहा हूँ, ना ही मैं अदर सोर्स इनकम एंटर कर रहा हूँ। डिडक्शन हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ATC की मेरी जो डिडक्शंस है वो मैं 1,50,000 रुपये डालता हूँ, और जो मेरी 80D की डिडक्शंस है वो मैं यहाँ पे 30,000 रुपये डालता हूँ। और यहाँ पे वैसे आप सभी डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकते हो या इनमें इन्वेस्ट करके, मैं यहाँ पे 2 ही डिडक्शंस यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए जो मेरा नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 40,250 बनती है। न्यू टैक्स रिजीम में मेरी जो 66,000 टैक्स लायबिलिटी बन रही थी वो यहाँ पे 40,000 बन रही है। तो इस तरह से आप जो है अपना टैक्स लायबिलिटी दोनों टैक्स रिजीम में चेक कर सकते हो कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए सूटेबल है। हो सकता है किसी के लिए न्यू टैक्स रिजीम सूटेबल करे और किसी के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सूटेबल करे। तो ये आपको रिटर्न भरने से पहले ही चेक कर लेना है ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। और एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो आपका डिफ़ॉल्ट रिजीम है इस बार वो न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न भरनी है तो उसको आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो में आपको जो हमने इनकम टैक्स की दोनों टैक्स रिजीम का कंपैरिजन बताया उसकी आपको अच्छी जानकारी मिल गई है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो।